जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची तो हमें लगा कि हो सकता है कुछ सफाई का काम चल रहा हो, लेकिन जब हमने इनसे बातचीत की तो ये कोई सफाई का काम नहीं चल रहा, बल्कि ये खोद खोद करके जो इनको 1 रुपया 2 रुपया इसमें से छान करके जो मिलेगा उससे अपना जो है ये पालन पोषण करेंगे। दुर्गा पूजा होती है, उसके बाद मूर्ति विसर्जन जो है वो दशहरे के समय पर जो है किया जाता है, आखिरी नवरात्र में किया जाता है। उस समय समझ में आता है कि एकदम से बड़ी संख्या आई होगी, ज्यादा जगह यहाँ पर है नहीं, लेकिन आज 10-11 दिन जो है इस बात को हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप दृश्य देखेंगे तो जो हम कहते हैं कि बाहर से लोग आए, आकर के देखें हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, क्या ये संस्कृति हम बाहर के लोगों को दिखाएंगे? क्या ये परंपरा जो है बाहर के लोगों को दिखाएंगे, जहां केवल गंदगी और गंदगी का अंबार जो है लगा हुआ है? यहाँ पर आप घाटों की आप जो है सच्चाई देख सकते हैं, हर जगह गंदगी का अंबार जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो अगर कोई आकर के डुबकी ले भी रहा है श्रद्धा से, छिड़कनी नहीं है, चेंज कहाँ करेगा? और ये देखिए, ये ऊपर से नीचे आने वाली वो स्टेयर्स हैं, कभी भी कोई गिर सकता है। यहाँ पर जो है ये चेन्स यहाँ पर लगाई हुई हैं, जैसे वो चेन्स आपको नजर आती हैं हरिद्वार के अंदर। ये देखिए, ये वो उसके लिए चेन्स लगाई गई हैं कि पानी इतना ज्यादा होगा तो किसी की कोई हालत यहाँ पर खराब ना हो। लेकिन उसके बाद नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष खबर, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। भारत की अगर संस्कृति की बात की जाए तो जितना पुराना इतिहास है, उस पुराने इतिहास में अगर वर्णन भारत की नदियों का करें तो गंगा का जो है बहुत ज्यादा वर्णन मिलता है। पौराणिक नदी है, और आपको बता दें गंगा की जितनी महत्वता है भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, जहां जहां भी जो सनातनी लोग जो रहते हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो जानते हैं कि गंगा का कितना ज्यादा महत्व है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, पिछले कुछ वर्षों में ये भी देखा गया कि जहां पर गंगा नदी नहीं है वहां पर कैनाल के जरिए, यानी कि नहर के जरिए गंगा का पानी पहुंचाया गया। इस समय मेरी मौजूदगी जिस जगह पर है, गाजियाबाद जिले का मुरादनगर क्षेत्र, यहाँ पर भी अपर गंगा कैनाल को लाया गया, नहर जो गंगा का पानी है नहर के जरिए लाया गया। और इस समय जिस क्षेत्र पर मैं मौजूद हूँ, इसको छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है। तो आप सोचिए, जिस क्षेत्र को छोटा हरिद्वार की जिसको जो है संज्ञा दी गई हो, उस क्षेत्र का हालात जो है वो मैं आपको आज रूबरू करवाने आया हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये वही छोटा हरिद्वार है जिस पर घाटों का निर्माण हुआ। जिस समय ये छोटा हरिद्वार बना तो उम्मीद ये की गई कि जो लोग दिल्ली एनसीआर के जो लोग हरिद्वार तक नहीं जा सकते, वो कम से कम गंगा का पानी यहाँ पहुंच गया। एकदम हरिद्वार की तर्ज पर ही इस छोटे हरिद्वार का निर्माण किया गया। लेकिन आज इसकी स्थिति जो है वो बद से बदतर है। अपने हालात पर रोता हुआ ये छोटा हरिद्वार आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची तो हमें लगा कि हो सकता है कुछ सफाई का काम चल रहा हो, लेकिन जब हमने इनसे बातचीत की तो ये कोई सफाई का काम नहीं चल रहा, बल्कि ये खोद खोद करके जो इनको 1 रुपया 2 रुपया इसमें से छान करके जो मिलेगा उससे अपना जो है ये पालन पोषण करेंगे। दूसरी अहम बात, एक यहाँ पर आपको बीचों बीच जो है वो मूर्ति नजर आ रही है शंकर भगवान की, जटाधारी, जो उनकी जटाएं आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। जब ये मूर्ति यहाँ पर लगाई गई तो यही कहा गया कि जैसे हरिद्वार में हम देखते हैं वहां पर जैसे मूर्ति लगी हुई है, उसी प्रकार पर यहाँ पर ये मूर्ति लगाई गई कि हूबहू हरिद्वार में जैसे घाट हैं, हूबहू हरिद्वार जैसा दिखता है, उसकी तर्ज पर ये छोटा हरिद्वार भी बिल्कुल वैसा दिखे। लेकिन आज अगर आप यहाँ पर आएंगे, मुरादनगर में जो है ये स्थित है, आज यहाँ पर आप हालात देख सकते हैं। दिवाली आने वाली है, दिवाली जिसको सबसे बड़ा त्योहार जो है खास तौर पर उत्तर भारत में माना जाता है, तो दिवाली जैसा पवित्र त्योहार आ रहा है और उससे पहले अपनी बदहाली को रोता हुआ ये छोटा हरिद्वार यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। ना तो सफाई है, और अहम बात यह है कि आप देख सकते हैं सामने जो है पूजन भी चल रहा है। वो जो घाट बनाए गए हैं, घाट के ऊपर जो मंदिर है वहां पर पूजन भी चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये घाटों की आप जो है सच्चाई देख सकते हैं, हर जगह गंदगी का अंबार जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो एक तरफ जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, कहा जा रहा है कि सनातन धर्म, वैसे तो सबसे पुराना जो है सनातन धर्म का इतिहास है, लेकिन इस नाम पर जो वोट लेते हैं, जो कहते हैं कि हम जो है इसी सनातन के लिए काम करेंगे,
दूसरी तरफ आप ये सच्चाई देखिए कि आप कहते तो हैं लेकिन वो धरातल पर होता हुआ नजर कब आएगा। और ये गंगा नहर है, गंगा नहर इसको कहा जाता है। और दूसरी तरफ अगर आप चेंजिंग रूम देखेंगे तो अगर कोई आकर के डुबकी ले भी रहा है श्रद्धा से, छिड़कनी नहीं है, चेंज कहां करेगा। दूसरी तरफ आप देखिए वो शिवलिंग भी वहां पर मिल रहे हैं। और क्या स्थिति है यहाँ पर, बहुत ही बदहाल स्थिति जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। एक तरफ यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये लिखा हुआ है नमामि गंगे। नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जो सरकार की तरफ से शुरू किया गया। और इस प्रोजेक्ट के तहत क्या था कि जो गंगा नदी है उसमें जो गंदगी है वो गंदगी साफ की जाएगी, पानी एकदम शुद्ध किया जाएगा। ये वो प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। और नीचे और भी गंगा विचार मंच, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, जिला गाजियाबाद। और ये देखिए ये ऊपर से नीचे आने वाली वो स्टेयर्स हैं, कभी भी कोई गिर सकता है यहाँ पर। यानी कि इस इतने बड़े क्षेत्र को, जिसको जब ये बना इसके बारे में जो कहा गया कि ये छोटा हरिद्वार इसलिए बनाया जा रहा है कि आसपास के लोग यहीं आए, हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो यहाँ आकर क्या करेंगे? तो पहली बात, आएंगे भी तो आकर के हालत देखेंगे, कौन यहाँ पर डुबकी लगाएगा? कौन यहाँ पर आकर के जो है केवल विसर्जन वो कर सकते हैं। और विसर्जन भी कैसे, इस पानी में विसर्जित करते हुए भी लोग 100 बार सोचेंगे। और आगे अगर आप देखेंगे आगे और बदहाल स्थिति है। ये तो हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं, ये मुख्य जो घाट है, ये घाट से हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये निर्माण किया गया था, पूरी गंदगी गंदगी यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैसे ही जो है ये चेन्स यहाँ पर लगाई हुई हैं, जैसे वो चेन्स आपको नजर आती हैं हरिद्वार के अंदर। ये देखिए ये वो उसके लिए चेन्स लगाई गई है कि पानी इतना ज्यादा होगा तो किसी की कोई हालत यहाँ पर खराब ना हो। लेकिन उसके बाद ये स्थिति है। आप पानी भी देख सकते हैं, पानी कितना ज्यादा पॉल्यूटेड जो है ये वाटर हो चुका है। गंगा जिसको हम माँ मानते हैं और माँ के रूप में पूछते भी हैं, और वही गंगा का पानी गंगा नहर के जरिए जो है यहाँ पर लाया गया। लेकिन ये स्थिति हम देख रहे हैं। शिवलिंग आप देखिए यहाँ पर, अभी मेरी नजर जो है शिवलिंग पर गई है। ये देखिए आप यहाँ पर, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, ये हालत है। एक बार सोचना चाहिए उन लोगों को जो बातें तो करते हैं कि हम सनातन धर्म के लिए इतना कुछ करेंगे, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये इस समय के जो दृश्य हैं, ये हृदय विदारक दृश्य इस समय देखने को मिल रहे हैं। आखिरकार कौन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेगा? जहां एक तरफ के दृश्य हमने आपको दिखाए छोटा हरिद्वार के, वहीं दूसरी तरफ भी जो है मैं आपका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहता हूं। आज से 10-11 दिन पहले जो है यहाँ पर मूर्ति विसर्जन हुआ। जैसा सब जानते हैं दुर्गा पूजा होती है, उसके बाद मूर्ति विसर्जन जो है वो दशहरे के समय पर जो है किया जाता है, आखिरी नवरात्र में किया जाता है। उस समय समझ में आता है कि एकदम से बड़ी संख्या आई होगी, ज्यादा जगह यहाँ पर है नहीं। लेकिन आज 10-11 दिन जो है इस बात को हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप दृश्य देखेंगे तो जो हम कहते हैं कि बाहर से लोग आए, आकर के देखें हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, क्या ये संस्कृति हम बाहर के लोगों को दिखाएंगे? क्या ये परंपरा जो है बाहर के लोगों को दिखाएंगे, जहां केवल गंदगी और गंदगी का अंबार जो है लगा हुआ है? यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर, ये मेरे कैमरामैन को मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर वो आपको ये विजुअल दिखाएं। ये नीचे जो है माता रानी का जो यहाँ पर चित्र है वो इस तरीके से नीचे जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। इस तरीके से नीचे यहाँ पर ये चित्र जो है वो फेंके गए हैं। और यहाँ पर भी मैं आगे भी इसलिए नहीं जा रहा हूँ, कहाँ पर माता रानी का चित्र हो, कहाँ पर उनकी मूर्ति हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। कब जो है इस क्षेत्र की सफाई होगी? और जो ये क्षेत्र विकसित किया गया था इस नाम पर कि छोटा हरिद्वार है, जो हरिद्वार नहीं जा सकते वो यहाँ आकर के जो है डुबकी लगाएं, यहाँ आकर के वही जिस तरीके का महत्व हरिद्वार का है वैसा ही महत्व छोटे हरिद्वार का भी हो, इसलिए जो है इस क्षेत्र को विकसित किया गया था। लेकिन आज इस क्षेत्र की आप हालत देख सकते हैं। और यहाँ पर सवाल बनता है, जहाँ एक तरफ लोगों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन दूसरी तरफ सबसे ज्यादा अगर कोई अकाउंटेबल है, सबसे ज्यादा अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है,
वो है यहाँ की सरकार। आखिरकार सरकार क्यों आंखें बंद करके जो है इस तरीके से ये बदहाल स्थिति में जो है इस छोटे हरिद्वार को रहने दे रही है। दूसरी तरफ जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, आखिरकार वो क्या कर रहे हैं? वोट जब लेने हो उस समय बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन एक बार चुनाव हो गया उसके बाद 5 साल तक क्या स्थिति होती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि जब सावन आएगा उस समय सफाई होगी, लेकिन क्या केवल सावन के समय ही यहाँ पर सफाई होनी चाहिए? सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सवाल मैं दर्शकों से पूछना चाह रहा हूँ कि सावन के समय जब आप आएंगे आपको पूरी सफाई दिखेगी, सब चाक चौबंद यहाँ पर नजर आएगा, लेकिन एक बार सावन खत्म उसके बाद कोई इस तरफ जो है यहाँ पर ध्यान भी नहीं देता और अपनी बदहाल स्थिति को ये छोटा हरिद्वार इस समय रो रहा है। इस समय आंसू बहा रहा है छोटा हरिद्वार। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन इसको सही करेगा? क्या यहाँ की सरकार सही करेगी? क्या यहाँ के विधायक सही करेंगे? क्या यहाँ की नगर पालिका सही करेगी? या यहाँ के जो समाज सेवी है, जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पर जो आज बदहाल स्थिति है? अगर कोई बाहर से आए, हम किसी को बताएं दिल्ली एनसीआर में भी जो है एक साथ लगता हुआ छोटा हरिद्वार है, आकर के क्या देखेगा? ये बदहाल स्थिति, ये मूर्तियां, खंडित मूर्तियां इस तरीके से यहाँ पर बिखरी पड़ी हैं। तो यहाँ पर सरकार से गुजारिश है कि ये जो सनातन संस्कृति है, ये दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है, इसको कोई झुठला नहीं सकता, लेकिन उसका सम्मान होना बेहद जरूरी है, वो परंपरा जीवित रखना बेहद जरूरी है। और जिस मकसद से यहाँ पर विकसित किया गया था छोटा हरिद्वार, अगर वो मकसद ही पूरा नहीं होगा तो इतना जो जनता टैक्स पे करती है, इतना जो जनता यहाँ पर टैक्स भरती है, उससे ये सब जो है विकास की परियोजनाएं जो है लाई जाती हैं। लेकिन क्या आखिरकार ऐसा विकास हमको चाहिए? ये सवाल आज हम सबके सामने जो है यहाँ पर खड़ा हो रहा है और इसके लिए सरकार को आने वाले समय में जरूर कदम उठाना चाहिए।